हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एकदम सभी बढ़िया। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इनसे हर एक एग्जाम में, पहले की एग्जाम में जहाँ पर आपको साइंस मिलती है, ठीक है, वहां पर हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, आज ओनली प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जहां से माइक्रो शब्द का यूज हो रहा है। माइक्रो मतलब आपको ऐसा, माइक्रो शब्द से आपको लग रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीवों की बात होने वाली है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। अब अगला है आपका आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी जिसमें आनुवंशिकता और जीन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जहां पर आनुवंशिकी होगी उसमें आनुवंशिकता और जीन का अध्ययन किया जाता है। अब पढ़ते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या आता है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच में संबंध को अध्ययन करें। ठीक है, एक तरफ तो जीव होगा, एक तरफ पर्यावरण होगा, उन दोनों के बीच में जो अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इको के साथ लॉजी। ठीक है, आप पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, बायो के साथ क्या जुड़ा है? टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब जीव, जीव विज्ञान के सिद्धांत। टेक्नोलॉजी का मतलब अब उनके सिद्धांत, जीव विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आता है न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस, जहां न्यूरो शब्द मिलेगा वहां पर आप मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करते हैं। और न्यूरोलॉजी, न्यूरो साइंस में क्या आ जाता है आपका? मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? जीवों के शारीरिक प्रक्रिया का अध्ययन। ठीक है, शारीरिक, फिजियो मतलब एक तरीके से उसका शारीरिक, जो शारीरिक जीवों के अंदर जो शारीरिक शारीरिक प्रक्रिया होती है उन चीजों के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? हार्मोन्स पढ़ते हैं। हर एक चीज में जीव विज्ञान की प्रणाली, प्रमुख प्रणाली, हर एक चीज का अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, अब आ गया इम्यूनोलॉजी। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली अध्ययन। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो के साथ क्या जुड़ा है? केमिस्ट्री। ठीक है, बायो के साथ केमिस्ट्री जुड़ा है। बायो में क्या पढ़ते हैं अपन? जीव विज्ञान। ठीक है, और केमिस्ट्री में क्या था आपका? रसायन विज्ञान। दोनों के बारे में अध्ययन। ठीक है, आपको वर्ड को देखकर ही पता लग जाएगा। ठीक है, बायो के साथ, बायो किसमें आता है? जीव विज्ञान। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपका रसायन विज्ञान हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अब बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स के अंदर जीव प्रक्रिया एवं भौतिक अध्ययन। ठीक है, फिजिक्स जुड़ा है आपका। ये दो वर्ड तो ऐसे हैं, यहाँ से आपको इनका अर्थ पता लग जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा बायोफिजिक्स से आ जाए या बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन। बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान दो दो ऑप्शन दे देंगे, या जैविक प्रक्रिया या भौतिक विज्ञान। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल सकता है। अब फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसमें दवाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर अपन जैसे मार्केट में जाकर फार्मेसी से दवाई लाना, ठीक है, तो वहाँ पर दवाइयों का अध्ययन। ठीक है, आप इस चीज से भी एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हो। फार्मा समझ कर हम फार्मेसी पे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर दवाई लाते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी याद रखते हैं दवाइयों का अध्ययन करने के लिए। एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी में कीटों। ठीक है, और ऑर्नियोथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पैलेंटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। मरीन बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी जिसमें समुद्र के जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसमें मानव समाज और सामाजिक संबंधों के बारे में। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जो आपका होता है, इसके अंदर आपको पता है सामाजिक लिखा है तो समाज के बारे में और मानव का जो समाज में प्रक्रिया होती है, सामाजिक संबंध के बारे में, इन चीजों का अध्ययन करते हैं, सभी को पता होगा। अब इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में क्या किया जाता है? एक सिंगल मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और फॉरेस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, फॉरेस्टर शब्द का नाम सुनते ही आप समझ लेना कि वनों की बात होने वाली है। ठीक है, तो वनों और उसके पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना। ठीक है, वन के बारे में और उनके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन करने। ठीक है, जहाँ पर फॉरेस्ट लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, अब कंजर्वेशन बायोलॉजी। कंजर्वेशन बायोलॉजी में क्या आता है? जीव और उनके आवासन। ठीक है, उनका रहने का जो आवास होता है उनके बारे में अध्ययन करना। अब आ गया क्रिप्टोगेमिक बायोलॉजी। ठीक है, बीज रहित पौधों का अध्ययन करना। ठीक है, बीज रहित पौधों का अध्ययन करना। ठीक है, आप चलिए ठीक है, अब ये सारी चीजें हम अगले वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर जीवों का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर जीवों के नामकरण पद्धति। ठीक है, जीवों का नामकरण पद्धति एवं द्विव नाम पद्धति। ठीक है, उदाहरण साथ चीजें पढ़ने वाले हैं। और मनुष्य, मेंढक, ये सारी चीजें इसमें कवक क्या होता है, संरचना, सेवाल, सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पादप, जंतु और परीक्षा हेतु सारी चीजें पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है।